Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. In this video lecture, इस वीडियो लेक्चर में हम BCA 5th सेमेस्टर के नेटवर्किंग के टॉपिक TCP सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। TCP की कौन कौन सी सर्विसेज हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आज देखेंगे कौन कौन सी सर्विसेज हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक नेम इज़ TCP सर्विसेज। पहली सर्विस है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। ओके, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसमें देखते हैं क्या होता है। TCP प्रोवाइड प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा टेक प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग ऑन एंड पॉइंट। यानी कि ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है। ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है इंडिविजुअल प्रोसेस के थ्रू और एंड सिस्टम तक। एंड सिस्टम पर इंडिविजुअल प्रोसेस के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करता है या डेटा से या वहाँ से डेटा को एग्जीक्यूट करता है। ओके, दिस इज डन यूजिंग पोर्ट नंबर और पोर्ट एड्रेस। ओके, ये कैसे संभव है? पोर्ट नंबर या पोर्ट एड्रेस से। ठीक है, जो भी हमारे सिस्टम का या क्लाइंट या होस्ट का जहाँ हमें डेटा पैकेट को सेंड करना है उसके पोर्ट नंबर या पोर्ट एड्रेस से हम अपने इस प्रोसेस को ट्रांसफ़र के प्रोसेस को करेंगे। पोर्ट नंबर आर 16 बिट लॉन्ग, 16 बिट लंबा पोर्ट नंबर होता है। ओके, दैट हेल्प आइडेंटिफाई द प्रोसेस इज सेंडिंग और रिसीविंग डेटा ऑन ए होस्ट। इससे पोर्ट नंबर से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा डेटा है वो ये पोर्ट नंबर हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में क्या जो प्रोसेस है वो डेटा को सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है होस्ट पर। ठीक है, पोर्ट नंबर से ही पता चलेगा सेंड डेटा हमारा कहाँ से रिसीव हो रहा है, कौन इसे सेंड कर रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज स्ट्रीम ओरिएंटेड। ओके, स्ट्रीम ओरिएंटेड में देखते हैं। दिस मीन्स दैट द डेटा इज सेंट एंड रिसीव एज ए स्ट्रीम ऑफ बाइट। इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है वो स्ट्रीम ऑफ बाइट के रूप में सेंड किया जाता है और वैसे ही रिसीव किया जाता है। TCP ग्रुप ए नंबर ऑफ बाइट्स टुगेदर इनटू द सेगमेंट। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ डेटा का मतलब डेटा बाइट्स का स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का मतलब बाइट्स की एक फ्लो। ठीक है, जिसे हम सेगमेंट भी कहते हैं। यानी TCP ग्रुप ए नंबर ऑफ बाइट टुगेदर इन ए सेगमेंट। नंबर ऑफ बाइट को टुगेदर करके एक सेगमेंट तैयार होता है। ठीक है, एंड एड्स ए हेडर, उसमें एक हेडर ऐड किया जाता है टू ईच दिस सेगमेंट। पर्टिकुलर जो सेगमेंट होगा उसका हेडर में उस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, एंड देन डिलीवर दिस सेगमेंट टू द नेटवर्क लेयर, और फिर इसे नेटवर्क लेयर के थ्रू डिलीवर किया जाएगा या सेंड या रिसीव किया जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। सेगमेंट क्या होता है? द ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स टुगेदर, जो ग्रुप ऑफ नंबर्स ऑफ बाइट, यानी कि एक नंबर ऑफ बाइट का ग्रुप, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, जिसमें एक हेडर भी होता है जिसमें सेगमेंट की इंफॉर्मेशन रहती है। इसके हेल्प सेगमेंट को हम डिलीवर करते हैं नेटवर्क लेयर पर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ओके, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है? TCP offers full duplex service in which data can flow in both direction at the same time। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि डेटा का जो फ्लो है, रिसीविंग हो चाहे सेंडिंग हो, दोनों तरफ से डेटा एक ही टाइम पे वर्क कर सकता है या करता है। सेंड भी हो जाएगा एक टाइम पे और रिसीव भी हो जाएगा। ओके, सेम टाइम लिखा है जैसा कि TCP ऑफर फुल डुप्लेक्स सर्विस इन विच डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। यानी कि एक टाइम पर दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर सकता है, यानी सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है। ईच TCP देन हैज़ सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर एंड सेगमेंट मूव इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, ईच जो TCP होते हैं सब, जो बफर होता है उसे सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। ओके,
एंड सेगमेंट मूव इन बोथ डायरेक्शन। और जो सेगमेंट होता है, अभी बताया था सेगमेंट क्या होता है, वो बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सर्विस क्या है इसकी, मल्टीप्लेक्सिंग, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ाया था मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। ओके, तो अब इसमें देखते हैं मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। पहले ही बताया था मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, मैनी टू वन, वन टू मैनी, डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, मैनी टू वन और वन टू मैं ठीक है, मैं वन टू मैनी मल्टीप्लेक्सिंग। द टीसीपी डज मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग एट द सेंडर एंड रिसीवर एंड्स। ठीक है, सेंड और रिसीवर दोनों यानी हो क्लाइंट और सर्वर दोनों एंड पर मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग टीसीपी द्वारा परफॉर्म होती है रेस्पेक्टिवली एज ए नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्शन कैन बी इस्टेब्लिश। इसके द्वारा ही मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा ही नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्शन एक टाइम पर इस्टेब्लिश हो सकते हैं बिटवीन पोर्ट नंबर ओवर ए फिजिकल कनेक्शन। पोर्ट नंबर के द्वारा कई सारे लॉजिकल कनेक्शंस हमारे इस्टेब्लिश हो सकते हैं पोर्ट नंबर के बीच में। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग मैनी टू वन, वन टू मैनी, that is many to one, that is called multiplexing, and वन टू मैनी दैट इज कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसको पिछली वीडियो लेक्चर में हम समझा चुके हैं डिटेल में मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। अगर आपने ना देखा हो तो मेरे पिछले लेक्चर पर सर्च कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। स्ट्रीम ओरिएंटेड की हम बात कर रहे थे, उसका एक फिगर भी है, वो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर क्या है। देखिए स्ट्रीम ओरिएंटेड में क्या होता है, जैसा बताया था कि स्ट्रीम ओरिएंटेड का क्या बताया था, सेगमेंट्स में कैसे काम करता है, सेगमेंट कैसे बनते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है सेंडिंग प्रोसेस, ठीक है, टीसीपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इधर भी टीसीपी और ये रिसीविंग प्रोसेस, रिसीविंग प्रोसेस। ओके, अब डेटा सेंडिंग इस डायरेक्शन में सेंड होगा और ये जो हमारी बनेगी वो कहलाएगी हमारी स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। ठीक है, जिसे ग्रुप करके हम सेगमेंट भी कहेंगे। स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा स्ट्रीम ओरिएंटेड। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट था स्ट्रीम ओरिएंटेड, उसमें हम इस फिगर को आप बनाएंगे, ठीक है, जब नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, अनलाइक यूडीपी, मतलब यूडीपी के को छोड़ दें तो टीसीपी प्रोवाइड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। यूडीपी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, यूडीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता है, जैसे टीसीपी क्या प्रोवाइड करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। ठीक है, इट डिफाइंस थ्री डिफरेंट फेजेज, इसकी तीन फेजेज होती हैं। कौन सी, कनेक्शन इस्टेब्लिश यानी कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, सेकेंड होगी डेटा ट्रांसफ़र, फिर डेटा ट्रांसफ़र करना, फिर कनेक्शन टर्मिनेशन। ये तीनों चीज़ मैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ कि टीसीपी कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, कैसे डेटा ट्रांसफ़र करता है और कैसे कनेक्शन को टर्मिनेट करता है। आप मेरी पुरानी वीडियो में ये देख सकते हैं। ओके, अगर हम अभी भी एक समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए एक नॉर्मल मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये क्लाइंट है हमारे पास, ये सर्वर है,
इसे होस्ट भी कह सकते हैं, होस्ट ए या होस्ट बी, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। क्या करेगा, सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए सिंक्रोनाइज का एक मैसेज भेजेगा सर्वर के लिए S/N, ठीक है। सर्वर क्या करेगा, उस मैसेज को रीड करेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा और साथ में सिंक्रोनाइजेशन भी एक मैसेज पैकेट सेंड करेगा और क्लाइंट उसे एक्नॉलेज करेगा कि हाँ आपका मैसेज हमें मिल गया, आप कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये प्रोसेस है हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिशिंग का, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज ये TCP प्रोवाइड करता है। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं हम रिलायबिलिटी। ओके, रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी, TCP इज रिलायबल एज इट्स यूज चेकसम फॉर एरर डिटेक्शन, अटेम्प्ट टू रिकवर लॉस्ट और करप्टेड पैकेट बाय द रिट्रांसमिशन, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी एंड टाइमर्स। इसका मतलब है TCP रिलायबल प्रोटोकॉल है जिसमें हम चेक सम के द्वारा एरर डिटेक्शन करते हैं। मतलब जो भी एरर है, ठीक है, एरर जो भी हैं, आप पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया भी था, ठीक है, आप देख सकते हैं कि चेक सम के द्वारा एरर डिटेक्शन किया जाता है TCP में और डेटा लॉस्ट और करप्टेड डेटा को रिकवर किया जाता है। ओके, तो ये रिलायबिलिटी TCP की होती है। इट यूज फीचर्स लाइक बाइट नंबर एंड सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर सो एंड टू इंश्योर रिलायबिलिटी, ठीक है। ये किसी भी प्रोसेस के बाइट नंबर, सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर को भी यूज़ करता है, फीचर्स को यूज़ करता है ये रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इन चीज़ों को नोट करने से मतलब ये हम पर्टिकुलर प्रोसेस का बाइट नंबर, सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर देख सकते हैं सो एज टू इंश्योर रिलायबिलिटी। तो हमें ये भी एक रिलायबिलिटी TCP की है, ठीक। आल्सो इट यूज़ कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है, कंजेशन को भी कंट्रोल करता है TCP, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लो कंट्रोल। TCP अनलाइक UDP, मतलब UDP को छोड़ दें, TCP प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल, ठीक है। जो फ्लो होता है डेटा का, पैकेट्स का, ठीक है, उसे भी कंट्रोल करता है। द रिसीवर ऑफ द डेटा कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डेटा दैट आर टू बी सेंट बाय द सेंडर, सेंडर के द्वारा जो भी डेटा भेजा गया है। दिस इज डन टू प्रिवेंट द रिसीवर फ्रॉम बीइंग ओवर ब्लेम, मतलब वो रिसीवर के पास इस तरीके से नहीं भेजा जाता कि वो ओवर हीटेड हो जाए या ओवर ब्लेम हो जाए, मतलब उस पर ज़्यादा लोड हो जाए। तो वो TCP क्या करता है, उस डेटा के फ्लो को, सेंडिंग होस्ट के डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। ओके, अब एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या है? टू प्रोवाइड रिलायबल सर्विसेज TCP इम्प्लीमेंट एन एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, रिलायबिलिटी देने के लिए TCP एरर कंट्रोल मैकेनिज्म का यूज़ करता है। एरर कंट्रोल कंसिडर ए सेगमेंट एज ए यूनिट ऑफ डेटा फॉर एरर कंट्रोल इज बाइट ओरिएंटेड। ओके, सेगमेंट, इसलिए वो सेगमेंट के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करता है जिससे एरर हमारा कम हो और एरर कंट्रोल प्रॉपरली हो सके। दैट्स ऑल फॉर द TCP सर्विसेज। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।